खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से बड़ी जानकारी, जहां नक्सलियों ने फिर की 2 ग्रामीणों की हत्या। नक्सलियों ने की राजू कारम और मुन्ना माडवी की हत्या। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बुड़गी चेरू में की ग्रामीणों की हत्या। मुखबिरी के शक में की दोनों ग्रामीणों की हत्या। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बीजापुर से यह बड़ी खबर। नक्सलियों की एक बार फिर कायराना करतूत देखने को मिली है, बौखलाहट देखने को मिली है, जिसके तहत नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की है। राजू कारम और मुन्ना माडवी की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बुड़गी चेरू में ग्रामीणों की हत्या की है। मुखबिरी के शक में दोनों की हत्या की गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बालोद जिले के गुरूर नगर पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर नजर आ रही है। सामान्य आरक्षण वाली इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार ओबीसी वर्ग से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरे के रूप में प्रदीप साहू को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस से टिकेश्वर साहू को मौका दिया है। चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे को साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं दोनों ही दल इस निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार जीतेगा, वही जीतेगा, प्रदीप साहू जीतेगा। प्रदीप साहू जीतेगा के नारे लगाते हुए नजर आए बालोद जिले के गुरूर नगर पंचायत में। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव की जंग देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। मैं इस बचपन से यहाँ रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और यहाँ के जनता की आशीर्वाद ही मुझे जीत दिलाने के लिए काफ़ी है। गुरूर में विकास आज 10 साल से दिख रहा है। रोड को देखो, लाइट है, सीसी रोड है। बस हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी की प्रमुख समस्या है, उसको दूर करना है। पिछले 15 सालों से है, लेकिन उसका काम तो पूरा जनता देख चुकी है, तो उस हिसाब से तो हम लोग आगे ही रहेंगे उससे। और वो विकास काम हम लोग, हमारा सरकार है बीजेपी का, मोदी जी का सरकार है, विष्णुदेव साय का सरकार है, और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन जोड़ना चाह रहे हैं हम लोग। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। 11 फरवरी को नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। वहीं राजनांदगांव पुलिस रेंज में आने वाले जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कई संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है। राजनांदगांव रेंज में नगरीय निकाय के तहत 425 मतदान केंद्र और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 3235 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक कुमार झा ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में खासकर नक्सल प्रभावित संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जिले में नक्सल प्रभावित संवेदनशील और अति संवेदनशील के साथ राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। भाटापारा के रामलीला मैदान में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद और पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। अपने संबोधन में अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने भाटापारा में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए दावा किया कि बीजेपी सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया। इसके अलावा महाकुंभ हादसे में जांच की बात कही, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान पर भी पलटवार किया है। भाटापारा नगर पालिका चुनाव के दृष्टि से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। 31 वार्ड के कार्यकर्ता आज के सम्मेलन में आए और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की संख्या आज के सम्मेलन में आई और जो उत्साह और ऊर्जा कार्यकर्ताओं में दिखा है, निश्चित रूप से हम भाटापारा में अध्यक्ष भी हमारा जिताएंगे और 31 के 31 वार्ड में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उतारा है, हम सब कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के 32 कमल खिलाकर 31 भाजपा प्रत्याशी वार्ड के
और 32 अध्यक्ष का प्रत्याशी इनका कमल खिला के भाटापारा के रुके हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और भाटापारा में विकास की गंगा बहाएंगे। और हम इसी संकल्प के साथ में ये चुनाव में मैदान में उतरे हैं कि पिछला 5 वर्ष का कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही भाटापारा शहर की दुर्दशा कांग्रेसियों ने कर रखी है और भाटापारा की नगर पालिका को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर रखा हुआ था। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव को लेकर धीरे धीरे अब सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी कमान की डोर थाम दी है। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में कांग्रेस के महापौर और पार्षदों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। क्या मानते हैं इस बार चुनाव में? हर चुनाव संघर्षपूर्ण रहता है, ये भी चुनाव उससे अलग नहीं है और कोशिश करनी चाहिए, मतदाताओं का विश्वास लेना है, उनके बीच में जाना। जो उम्मीदवार रहते हैं वो लंबे समय से लोगों के बीच में रहे हुए लोग ही रहते हैं। ऐसे ही लोगों को चुना जाता है उम्मीदवारी के माध्यम से जो लोगों से जुड़े रहे। 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा निगम में, लोग असंतुष्ट भी हैं, कुछ खुश भी हैं, क्या मानते हैं इसे लेकर? हमेशा मिक्स रहेगा, काम भी होंगे और बचे हुए काम रहते हैं, और अगर बचे हुए काम नहीं रहे तो फिर आगे चुनाव क्यों कराना। तो सतत विकास की एक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है और चलती रहेगी। संतोष उस बात का है कि कोशिश की और काफ़ी कुछ काम हुए, और चिंता या दुख उस बात का रहता है जो काम छूट गए, उनको आगे के लिए जवाबदारी लेके पूरा करना है। बाबा, चूंकि आप प्रदेश में कई जगह भी प्रचार करने गए थे, प्रदेश का बात करें तो क्या स्थिति लगता है? आधे से ज़्यादा कांग्रेस को जीतना चाहिए, ये हम लोगों का प्रयास है। और निगम में संघर्ष है, जो 9 निगम है उसमें अच्छा संघर्ष रहेगा। जैसे जैसे नीचे की इकाई में आप आएंगे कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नगर निगम से नगर पालिका अच्छी रहेगी, नगर पालिका से नगर पंचायत, नगर पंचायत से पंचायत, यहाँ कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी। पंचायत का लोग काफ़ी संघर्ष मान रहे बाबा। संघर्ष रहता है, इसमें अभी तक यही कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरपंच और जनपद स्तर पे पार्टी समर्थन ना दे और जिला पंचायत स्तर पे जहाँ एक राय है वहाँ पर कांग्रेस समर्थन दे सकती है। बाबा, 48 वार्डों की बात करें तो 48 वार्डों में क्या स्थिति मानते हैं कांग्रेस की? आदेश ज़्यादा आने के अच्छे चांसेस हैं, और मेयर बहुत अच्छे अनुभवी व्यवहारिक व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, और शहर के सबसे अच्छे लोगों में से गिने जाते हैं। जनसंपर्क में कैसा पर्सन मिल रहा है लोगों से? अच्छे लोग अपने साथ के लोग हैं, बीच के लोग हैं। बहुत लोगों ने कहा था, विधानसभा लोग चुनाव में लोग कह रहे थे बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए, तो समय की भरपाई भी कर रहा हूँ और अभी की भी जवाबदारी निभा रहा हूँ। तो जीत सुनिश्चित माना जाए? जीतने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और चाहेंगे कि लोगों का विश्वास मिले। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्हें कहना है कि इस बार चुनाव में काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे। अपने सभी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर कामाख्या सीधी ने मैराथन का आयोजन किया है। इस मैराथन में स्कूली छात्र छात्राएं, महिलाएं, पुरुष सभी ने हिस्सा लिया। वहीं मैराथन के जरिए सभी को जागरूक करने की कोशिश भी की गई है। तो वहीं डॉक्टर बीना मिश्रा गायनेकोलॉजिस्ट ने लोगों को बताया कि महिलाओं में कैंसर की बीमारी ज़्यादा होती है। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने से ना जाने कितनी महिलाओं की जान चली जाती है। जागरूकता के अभाव में इस बीमारी की पहचान नहीं हो पाती है, और जब तक पहचान होती है तब तक अंतिम स्टेज हो चुका होता है। उधर कामाख्या सीधी का उद्देश्य है कि कैंसर जैसी बीमारी को पहचान कर उसे दूर किया जा सके। आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है, पूरे विश्व में इसका बहुत अच्छे से इस जागरूकता अभियान को मनाया जाता है। हर जगह इसका आयोजन होता है, और इस बार का जो हमारा ध्येय है कैंसर का हर बार नई नई थीम रहती है। इस बार 2025 से लेके 2027 तारीख की थीम दूसरी है। इस बार हम लोगों को जो दिया गया है वो ये कि हमको हर एक व्यक्ति के पे ध्यान देना है, और इस कैंसर को बीमारी की तरह नहीं, उसका इलाज कराना है, और हर सबको साथ लेकर इस कैंसर जैसी बीमारी को से लड़ना है, ताकि ये कैंसर धीरे धीरे हमारे देश से, हमारे विश्व से ये ख़त्म हो जाए।
तो आज कैंसर डे है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे निपटना आम आदमी के लिए आसान नहीं है, लेकिन बैतूल के मदद गांव में एक रिटायर्ड वन कर्मचारी JR बारस्कर लक्ष्मी तरु के पौधे लगाकर कैंसर पीड़ितों को फ्री सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लक्ष्मी तरु का जो पौधा है आयुर्वेदिक हर्ब, ये कुछ हद तक कारगर है फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कैंसर में, लेकिन इसको हम कीमोथेरेपी एलोपैथी का जो भी ट्रीटमेंट है उसके साथ में हमको यूज करना है। और ये क्या करता है, जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एक इस तरह से काम करता है। लेकिन थर्ड स्टेज में अगर हम यूज करते हैं तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको अच्छी कर देता है, इंक्रीज कर देता है, हम ये कह सकते हैं। सरकार सहित समाज जो है खेती को लाभ का धंधा बनाने में लगा हुआ है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी 2.5 एकड़ की खेती में लगभग 500 लक्ष्मी तरु के पेड़ लगाए हैं। और ये लक्ष्मी तरु वो पौधा है या वो पेड़ है जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। जी बारस्कर जी बताएं, ये जो लक्ष्मी तरु आपने कितना लगाया है, कितने एकड़ में लगाया है और कैसे पाला है? जी, ये मेरा निजी 2.5 एकड़ की खेती है पैतृक, जिसमें मैंने 500 पौधे, इसको लक्ष्मी तरु नाम के पौधे को लगा करके यहाँ, ये पौधा कैंसर की बीमारी को काम करता है, कैंसर की बीमारी पर बहुत ज्यादा काम करता है। तो मैंने अपने सेवा भाव से रिटायरमेंट के बाद ये लक्ष्मी तरु का प्लांटेशन पिछले 8 साल से कर रखा है और लोगों की सेवा भाव से मैं ये काम करता हूँ। कैसे पहुंचाते हैं लोगों को, कैसे पता लगता है कि आपने ये लगाया? हाँ, लोगों को, आसपास के लोगों को, कई लोगों को जानकारी है मेरे से, कुछ लोग संपर्क करते हैं, फोन नंबर लेके जाते हैं तो वो मेरे से संपर्क करते हैं। मैं बैतूल के बाहर भी इंडिया लेवल पे किसी को भी चाहिए तो यदि वो मेरे से संपर्क करते तो मैं पार्सल का खर्च भर लेता हूँ, बाकी पत्तियां मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। आपने इसको पालने में भी बहुत मशक्कत की? हाँ जी, बहुत मशक्कत की है। स्कूटी से पानी लाया है, फिर टैंकरों से पानी डाला है, अपनी पेंशन पूरी इन पेड़ों पे खर्च की है। अभी तक लगभग कितने लोगों को आप बाहर ये भेज चुके हैं? लगभग अभी कम से कम 290 लोगों को मैं इंडिया लेवल पे पार्सल भेज चुका हूँ। और यहाँ कैसे आते हैं लोग, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये YouTube में या सर्च करते हैं कि भाई कहाँ लक्ष्मी तरु नाम का पौधा मिलेगा या कहाँ लगा है, कहाँ से हमको पत्ती मिलेगी, तो फिर मेरा YouTube पे सर्च होता है तो ये मेरे से संपर्क करते हैं, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। बड़ी संख्या में लक्ष्मी तरु लगा हुआ है और ये लोगों की सेवा और भलाई के लिए बारस्कर जी ने लगाया है, और ये भलाई का सिलसिला जब तक जारी रहेगा तब तक इनके जीवन में प्राण है। अकील अहमद, NDTV बैतूल।